तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, मैं उनको एक पैगाम जरूर दूंगी कि ये जो जनाजों के ऊपर ये लोग निकल आते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। किसी जिंदा बंदे के लिए भी इनकी गैरत क्यों नहीं जागती है? ये लोग बाहर निकलते क्यों नहीं है किसी जिंदा के लिए? मेरे ताया जो है ना वो डॉक्टर कदीर खान के साथी हैं और न्यूक्लियर प्लांट में उनका मेन जो है ना रोल है, और हम लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, तो कोई तो हमारी मदद करे। कोई लोग जो है ये जो सिर्फ जिंदा लाशें बनी हुई है, इनकी गैरत थोड़ी सी तो जागे कि ये उठे तो सही। मैं तो आर्मी चीफ से अपील करना चाहूँगी कि जो कि मैंने सुना है कि वो हाफिज़ कुरान है और सैयद घराने से है, वो मेरी अपील सुने और कुछ ख्याल करे हमारा कि हम लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है। खुदा के लिए कुछ करे, हमारी मदद करे। मुझे बस फिक्र है तो अपनी इस बच्ची की कि मेरे बाद इसको कौन देखेगा। मुझे तो लगता था इन्होंने मार ही देना। खुदा करे कि आर्मी चीफ और ये अदालतों में जो बैठे हुए हैं हमारे लिए कुछ करे। मुझे रात को सोते हुए यहाँ से बालों से घसीट के क्या ये इतने शफ़ाफ जो है ना, ये सारे इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों में कोई इंसानियत नहीं है। तो जाते हुए मेरा जेवर, पैसे और सिलेंडर भी उठा के ले गए। इन लोगों से ये किसी से कॉल पे बात करवाते हैं और वो आगे से फिर खामोश हो जाते हैं। ये नवाज शरीफ से बाकी इन लोगों के ना PMLN के काफी ऊपर के ये लोग हैं। मेरे घर में आग लगवा दी। इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जो है ना बच्चे तुम्हारे सामने जल के मरेंगे। रोड पे जाते आते उठाने की कोशिश की। कहता तुम लोगों को सड़कों पे घसीटूंगा। मेरे शौहर बेचारे इसी टेंशन में चले गए दुनिया से। जी, मेरा नाम आमना खान है और जो है ना मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मैं तब आई हूँ। मेरी अम्मी इस घर में जो है ना तकरीबन 10 साल से, अम्मी, मेरे वालिद, मेरे ताया और मेरी ज़हनी माजूद बहन जो है ना ये 10 साल से जो है ना इसी घर में मुकीम है। मेरा जो भाई है ना और भाभी, इन लोगों ने ना लाहौर में थे, वहाँ पे भी इन लोगों के साथ जो है ना रवैये बहुत ख़राब थे। तो मेरे ताया की जब तबीयत ख़राब कुछ उनकी भी हुई है, वो गैर शादीशुदा है, तो फिर मेरे पापा और अम्मी उन्होंने यहाँ पे बुला लिया था। ये जो घर है इसकी जो ये कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें मेरे पापा का कंट्रीब्यूशन था, तो जो प्लॉट था वो मेरे ताया के जो है ना नाम पर था। तो अम्मी लोग जो है ना जब यहाँ आए हैं ताया के साथ रह रहे थे, ठीक हालात थे, बिल्कुल कोई इशू नहीं था। सारी ज़िंदगी ताया ने हमारे साथ गुजारी हुई है। तो मेरे वालिद की ना 1 साल पहले जो है ना उनका इंतकाल हुआ है। उनके इंतकाल के बाद मेरा भाई और भाभी इन्होंने रवैये बेइंतहामी के साथ ख़राब कर दिए। अम्मी मुझे पहले भी बताती रहती थी अपने तमाम जो इनके साथ ये लोग हरकतें करते थे। तो मैं जब भी यहाँ पे आती थी ये लोग मुझे धमकियाँ देते थे, मैं यहाँ पे रह नहीं सकती थी, फिर मैं चली जाती थी। कौन लोग थे? मेरा भाई है, मेरी भाभी है और इनके साथ फिर एक जो है ना मेरा फुफ्फोजाद भाई और उसकी बीवी है, वो भी इनके साथ शामिल है। और ये पीर एहसान और वलीउल्लाह और मियाँ महमूद, ये सारे लोग इस चीज़ों में मुलव्वस हैं। फिर मेरी अम्मी ने मुझे ना कहा कि अपनी बातें बता रही थी, तो एक दिन मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई। मेरे से अपने घर की चीज़ें नहीं मैनेज होती थी इन्हीं के मसाइल की वजह से, तो मैं खुद सीढ़ियों से फिर गिर गई थी। तो मैं 3 महीने में चल नहीं सकती थी। उसके बाद फिर अम्मी ने मुझे बताना छोड़ दिया कि इतने जो हालात है कि मैं ना डिस्टर्ब हूँ। फिर अम्मी खामोशी से जो है ना इनका कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अपने मामला खुद देख ले, मुझे ना डिस्टर्ब करें। फिर एक दिन जब ज़्यादा कोई तबीयत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इन्होंने मुझे बताया। उससे पहले के सारे टाइम के ऊपर जो छोटा भाई मेरा बाहर है ना, भाई ने, भाभी ने, इन्होंने इनको खाना देने से भी इनकार कर दिया था, इनको दवाइयाँ देने से, डॉक्टर के पास ले जाने से, इन तमाम चीज़ों से इनकार कर दिया था। उस वजह से अम्मी हाई BP इनका हो गया, कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ गया, शुगर इनको हो गई, ये चलने फिरने से भी रह गई थी। एंड के दिनों में इंसोमना इनको हो गया था। डॉक्टर जो है ना जो ऑनलाइन भाई भेजता रहा है, इनकी खुराक ऑनलाइन भेजता रहा है, वो डॉक्टर जो है ना मतलब उनकी रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद है सारी, जो चीज़ें इनके साथ हुई है वो चश्मदीद गवाह हैं सब बातों के।
फिर जब अम्मी ने रो रो के एक दिन बताया तो मैंने फिर उसी दिन जो है ना वहाँ से कोच में अकेले में अपने बेटे के साथ आने का फैसला किया। तो अगले दिन मैं सुबह यहाँ पर आ गई। मेरे भाई की ना कोई 9-10 साल पहले शादी हुई थी ये पीर एहसान उल हक इदरीस की बेटी के साथ। और शादी के टाइम से पहले जो है ना हम लोग दरअसल मेरी जो सारी फैमिली है ना, हम लोग इंडिया से मेरे दादा जो है ना माइग्रेट करके कोयटा शिफ्ट हो गए थे। वहाँ से फिर बाद में लाहौर जो है ना अम्मी लोग शिफ्ट हुए हैं और मेरा छोटा भाई बाहर चला गया था तालीम जो है ना उसके सिलसिले में। हम लोगों को इनके अंदर की चीज़ें बिल्कुल भी कोई पता नहीं थी। हम लोग जब इधर आए हैं इन लोगों ने खुद रिश्ते के लिए हमें बार बार इसरार किया, 2-3 दफ़ा इनको जवाब भी दिया, मगर फिर भी इन्होंने ख़ानदान को बीच में डाला और बहुत ज़्यादा उस टाइम इन्होंने अपने आप को ना मजहबी नेक और तालीम याफ्ता दिखाया था। और हमें भी ऐसे ही इनके गुमान होता था कि ये बहुत नेक और अच्छी फैमिली है, इनके बज़ाहिर इसी तरह के है। हम लोग धोखे में जो है ना इस शादी में फंस गए थे। मेरा भाई की जब शादी हुई है बहुत ही शुरू के दिनों में ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत गलत लोग हैं। पीर एहसान जो है इसने अपने घर में ही घर के ये एक हिस्से के अंदर ना एक अकूबत खाना बनाया हुआ है। इन्होंने किले की तरह उसकी दीवारें ऊंची की हुई हैं, अपनी बहनों को कैद किया हुआ है, उनके शोहरों को मरवा दिया हुआ है जायदाद और पैसे के लालच में। और इतने जालिम और इतने ये फिरौन और दरिंदा सिफ्त इंसान है कि इन लोगों के साथ मुकाबला करना एक नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। और इन्होंने अपने कामों में ये एहसान उल हक ने अपने जो सारे इसके मामले थे ना उसमें मेरे भाई को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, उसको लालचें दी हैं ज़मीन की, प्रॉपर्टियों की, ये मिल्स की। जब उसने इनकी अंदरूनी चीज़ें देखी थी जितनी सफ़ाकाना इनकी और इतना इनके घर के अंदर हर हराम काम है और इस हद तक ये गिरे हुए हैं कि बाहर के लोग सोच भी नहीं सकते कि ये कितने सफाक और किस कदर के ये दरिंदा सिर्फ लोग हैं। उसने बहुत शुरू में ही फैसला कर दिया और डिवोर्स दे दी थी। उस डिवोर्स का जो बदला है ना उसी वक्त भी तब इसने कहा कि तुम्हारे ख़ानदान को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे घर में आग लगवा दी। इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जो है ना बच्चे तुम्हारे सामने जल के मरेंगे, अगवा करेंगे। मुझे कितनी दफ़ा धमकियाँ दी, रोड पे जाते आते उठाने की कोशिश की। भाई ने केस लड़ा इनके खिलाफ। इन्होंने केस जो किए पाक पतन में किए। वो केस के सिलसिले में जब गया उसको करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से हम जो है ना 10 साल से गुजर रही है। फिर इन सारे हालात की वजह से मजबूर होकर उसने फैसला किया कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, कि जितना उसको खतरा था। अम्मी पापा बहुत परेशान हो गए थे इनकी धमकियों की वजह से। आपके फादर का इंतकाल कैसे हुआ? वो अल्लाह की मर्जी उनकी थी, उनका 1 साल पहले इंतकाल हो गया। वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में ही आ गए हुए थे इन चीज़ों की वजह से। हर वक्त की इनके जो है ना धमकियाँ पहुंच जाती हैं, किसी ना किसी तरह ये लोग पहुंचा देते हैं। भाई जब उसने जाना था एयरपोर्ट के ऊपर, मैं और मेरा भाई था, इन लोगों ने ये जो है ना इस तरह के ये जाती जो इनके गार्ड है ना इन्होंने रखे हुए, ये शहबाज शरीफ के जो उस टाइम उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने हमें घेरे में ले लिया। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे मौजूद थी उसको मैंने खुद बुलाया, तो उन्होंने आके बताया था कि ये जो है ना इसमें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इन लोगों का हाथ है, तो हम नहीं कुछ कर सकते। मैंने यहाँ पे जब मैं ये सारे वाक़े हुए हैं, मैंने 15 को जब कंप्लेंट फेस किया है, कुछ किसी ने नहीं सुना। उधर से मायूस होकर 15 को कॉल करनी शुरू की है। 15 को कॉल की है। एक दफ़ा इन्होंने जब मारधाड़ की कॉल की, वो नसरुल्लाह बंदा आ गया, उसने इन्हीं का साथ दिया। उसके बाद इन्होंने ये सेंटर से किचन हमारा बंद किया हुआ है। इस घर में जितना सामान है मेरी अम्मी पापा का और मेरे ताया का, मेरे भाई भाभी का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरा भाई कितने सालों से कोई काम भी नहीं करता था, मेरा छोटा भाई ही सपोर्ट करता था। मेरी अम्मी है, मेरी वो ज़हनी माजूर बहन है और बेटा है। बाहर जो है ना यहाँ पे चीज़ें हम लोग बाहर से जो डिलीवरी लेने आते थे वो भी इन्होंने उस बंदे के साथ भी बदतमीजी की कि यहाँ पे कोई नहीं है। फिर इन्होंने ये किया, मैं इधर सोई हुई थी, मेरे भाई ने कैमरा इसलिए लगवा दिया कि रोज़ रोज़ होता है, आप कमरे में किसी तरह सेव हो जाओ, जब तक मैं नहीं आता ना मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। मुझे रात को सोते हुए यहाँ से बालों से घसीट के मेरा ये भाई और भाभी यहाँ से इन्होंने नीचे मारा बेड पे, बाहर यहाँ से लेके बाहर गए हैं। बाहर इनके साथ एक ऊपर औरत है बिठाई हुई जो है ना कब्जा करने के लिए, उस औरत ने इनका साथ दिया, इन्होंने मुझे मारा। अम्मी ने दरमियान में आके मुझे बताया। कमरे में हम लोग बंद है, बाहर सिर्फ दरवाजे से बाहर अम्मी की हालत खराब थी। बाहर जब निकल के मैं गई हूँ कि आप धूप में बैठ जाए, तो ये ऊपर वाली ने आके बदतमीजी की और चरपाई खींच के ये ले गई। पहले तो मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि
کہ یہ ایک بندہ آتا ہے ہمارے گھر میں، میں نے اس کی کمپلین کی 15 کو کہ مجھے گھر میں کھڑے ہو کے دھمکیاں دے رہا ہے، تو ولی اللہ اس کا نام ہے، کسی نے نہیں، پولیس نے سنی۔ میں نے کہا کہ اندر موجود ہے، اندر نہیں گئی پولیس، اندر ہی نہیں گئی سرے سے اس کو پکڑنے یا پوچھنے کے لیے، صرف ایک کان پہ فون بس لگتا ہے، وہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ادارے کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے نا، اگر ہم لوگ پولیس ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتی، ہمارے ساتھ عدالت سے رجوع کیا، کچھ وہ نہیں کرتے، تو یہ اتنے شفاف جو ہے نا، یہ سارے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہم لوگ کس کو جا کے کوئی اپنی بات کہیں، کس سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ان حالات سے تنگ ہو کے پھر کوئی بندہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہے تو وہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا حل کرے گا؟ ہمیں ان نوکروں سے ذلیل کروایا گیا، یہ اوپر ایک قبضے کے لیے عورت بٹھائی ہے، اس نے ذلیل کیا، پولیس کے سامنے میرا موبائل کھینچ کے زمین پہ مارا گیا، توڑ دیا گیا۔ مجھے گھر میں میرے پولیس والی عورتیں آئی ہیں، 2 عورتیں آئی ہیں، ایک صوبی ہے اور ایک آسی ہے، انہوں نے زبردستی مجھے کھینچے اور لے کے جانے لگی ہیں۔ میں نے جب ان کو روکا کہ میں باتھ روم کے بہانے آئی ہوں، وہ جاتے ہوئے میرا زیور، پیسے اور سلنڈر بھی اٹھا کے لے گئے۔ میں نے بند کر لیا تھا اپنے آپ کو باتھ روم میں۔ میں تو آرمی چیف سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ جو کہ میں نے سنا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے اور سید گھرانے سے ہے، وہ میری اپیل سنے اور کچھ خیال کرے ہمارا کہ ہم لوگوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے سیاستدان، یہ ہمارے اللہ کے رشتے دار ہیں، یہ محمود خان، یہ حاجی پیر احسان، اس نے اتنے سالوں سے ہمارا جینا عذاب کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے کچھ کرے، ہماری مدد کرے۔ مجھے بس فکر ہے تو اپنی اس بچی کی کہ میرے بعد اس کو کون دیکھے گا۔ مجھے تو لگتا تھا انہوں نے مار ہی دینا، پھر میری بیٹی آ گئی، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا میرے ساتھ مل کے ان کا، انہوں نے بہت پریشان کیا ہے۔ خدا کرے کہ آرمی چیف اور یہ عدالتوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے کچھ کرے، ہمارے جیسے مظلوم لوگوں کا ساتھ دے کہ وہ لوگ زندہ رہ سکے اس دنیا میں۔ انہوں نے بہت مشکل کی ہوئی ہے۔ ہم جو پیر بنا پھرتا ہے، اس نے ہماری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، کہتا تم لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، تمہیں طلاق دلاؤں گا۔ میرے شوہر بیچارے اسی ٹینشن میں چلے گئے دنیا سے۔ تمام جو پاکستان کے لوگ ہیں نا، میں ان کو ایک پیغام ضرور دوں گی کہ یہ جو جنازوں کے اوپر یہ لوگ نکل آتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی زندہ بندے کے لیے بھی ان کی غیرت کیوں نہیں جاگتی ہے؟ یہ لوگ باہر نکلتے کیوں نہیں ہے کسی زندہ کے لیے؟ میرے تایا جو ہے نا، وہ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھی ہیں اور نیوکلیئر پلانٹ میں ان کا مین جو ہے نا رول ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو کوئی تو ہماری مدد کرے۔